हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल ओम टेक कंप्यूटर सोसाइटी में। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिलेक्ट कमांड की। तो हमने पिछली वीडियो में देखा था कि किस तरह से हम अपने डेटाबेस के साथ कनेक्शन बना सकते हैं, और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि किस प्रकार से आप डेटा को डेटाबेस से फैच करके अपनी किसी भी वेब पेज में शो कर सकते हो, वो भी पीएचपी के थ्रू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। अगर दोस्तों आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो आप देख सकते हैं जैसे हमारे पास ये पुरानी फाइल मैंने यहाँ पर ओपन कर रखी है जिसमें हमने डेटाबेस का कनेक्शन बनाया था, और मैंने यहाँ पर अपना कंट्रोल पैनल भी ओपन कर रखा है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये हमारी टेबल है, और इस टेबल को हमने लास्ट वीडियो में बनाया था। टेबल का नाम है स्टूडेंट। तो इसमें मैंने यहाँ पर 5 रिकॉर्ड इंसर्ट कर दिए हैं, और अब हम इस रिकॉर्ड को अपने वेब पेज में डिस्प्ले करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे करना है। तो सबसे पहले हम चलेंगे अपने टेक्स्ट एडिटर पर, और यहाँ पर मैं एक नई फाइल बनाने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पर कंट्रोल एन से एक नई फाइल बनाऊंगा, और मैंने फाइल का नाम दे दिया यहाँ पर select डॉट php। उसके बाद हम यहाँ पर सबसे पहले PHP का सिंटैक्स लिख लेते हैं, और यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पर सबसे पहले अपने डेटाबेस की फाइल यहाँ पर इंक्लूड करेंगे। तो आप यहाँ लिखोगे इंक्लूड, उसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आपको फाइल का नाम देना है। तो फाइल का नाम है स्टूडेंट डॉट php। इस तरीके से अब हम इस फाइल को चेक करते हैं कि फाइल हमें कोई एरर तो नहीं दे रही है। तो चलते हैं अपने ब्राउज़र पर, और ब्राउज़र पर चलने के बाद हम इस फाइल को ओपन करके देखेंगे। ठीक है, तो सर्वर हमारा चल रहा है, तो लोकल होस्ट, उसके बाद फोल्डर का नाम, और उसके बाद अपनी फाइल का नाम। तो फाइल का नाम है select.php। तो आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पर कोई एरर नहीं आ रही है, तो हमारा कनेक्शन भी स्टेब्लिश हो चुका है। और अब हम select कमांड के द्वारा डेटा को सिलेक्ट करेंगे। तो इसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले अगर आप डेटा को HTML के साथ दिखाना चाहते हैं तो वैसे भी कर सकते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपने PHP से डेटा को लेकर आएंगे, और फिर उस डेटा को हम टेबल में रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, नीचे आते हैं, क्योंकि हम इसमें बीच में HTML का कोड लिखेंगे। तो हमने यहाँ पर सबसे पहले डेटाबेस तो हमने इंक्लूड कर लिया है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम एक क्वेरी लिखेंगे। क्वेरी लिखते हैं, तो क्वेरी के लिए मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल ले लिया है SQL। यहाँ पर लगाएंगे हम सिलेक्ट कमांड, और मुझे टेबल में से सभी कुछ फैच करना है, तो मैं यहाँ पर एक स्टार का साइन दे दूंगा, फ्रॉम। अब आपको उस टेबल का नाम देना है जिससे आपको डेटा लेना है। तो मेरी यहाँ पर जो टेबल है, आप यहाँ देख सकते हैं, उसका नाम है स्टूडेंट। तो मैं इस टेबल का नाम यहाँ पर दे दूंगा इस तरीके से। उसके बाद इस डेटाबेस से जो कनेक्शन बनाया है उसका वेरिएबल का नाम है हमारा पास कौन। तो हम यहाँ पर इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे। तो इसके लिए हमने यहाँ पर एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल के अंदर इस क्वेरी को लगाएंगे, MySQLi क्वेरी। और यहाँ पर आप लिखोगे पहले वेरिएबल का नाम, फिर अपनी SQL की कमांड, इस तरीके से। इससे हमारे पास क्या होगी, एक क्वेरी एग्जीक्यूट हो जाएगी। अब हम सबसे पहले चेक करेंगे कि इस क्वेरी जब ये चली तो इसके अंदर कोई भी रिकॉर्ड आया है नहीं। तो इसके लिए हम यहाँ लगाएंगे पहले कंडीशन इफ लगाने के बाद यहाँ लेंगे MySQLi num rows। अगर इसके अंदर कोई भी रिकॉर्ड आया है तब हम यहाँ पर कंडीशन दे देते हैं, और उसको अपने कंडीशन अकॉर्डिंग प्रिंट कराएंगे। तो मैंने यहाँ पे दे दिया है MySQLi num rows। ये फंक्शन चेक करता है कि इसके अंदर कितनी रोज हैं। तो मैंने यहाँ पर इस रोज को लगाने के बाद हम आ गए इसके अंदर। अब हम यहाँ पर लगाएंगे लूप। अगर कोई भी रिकॉर्ड इसके अंदर आ रहा है तो ये लूप एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो फिर मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल ले लिया जैसे रोज नाम का, क्योंकि जो रोज आएंगी वो मैं इसमें डाल दूंगा, और फंक्शन लगा देंगे MySQLi fetch assoc। तो इससे जो डेटा हमारे पास SQL से आ रहा है या हमारे डेटाबेस से आ रहा है, उस डेटा को ये एज एरे में कन्वर्ट कर देगा। तो हम यहाँ पर अपने वेरिएबल को डाल देते हैं इस तरीके से। अब जितने भी रिकॉर्ड आएंगे वो लूप के द्वारा इटरेट होकर सारी की सारी वैल्यू हमें यहाँ पर मिल जाएंगी। अब इन वैल्यू को प्रिंट करा कर भी देख लेते हैं। तो हम यहाँ पर सबसे पहले एको करते हैं, और एको करने के बाद हम यहाँ पर लिखेंगे पहले तो अपने वेरिएबल का नाम, और फिर अपने फील्ड का नाम। तो हमारे पास जो टेबल है उसमें पहला फील्ड है आईडी, फिर नेम और फोन नंबर। तो मैंने दिया यहाँ पर आईडी, फिर नेम, इस तरह से। ठीक है, रो फोन नंबर दे देते हैं,
फोन इको, फिर हमारे पास है ईमेल इको, और वो हो गया कोर्स। तो इस तरह से हमारे पास क्या होगा, सारा डाटा यहाँ पर आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पर इन डेटा को प्रिंट करा के दे दिया है। अब चेक करते हैं इसे। तो अपने ब्राउजर पे आते हैं और इसे पेज को रिफ्रेश करते हैं। तो देखो हमें यहाँ पर कुछ एरर आ रही है, SQLi ऑब्जेक्ट इज ऑलरेडी क्लोज्ड। तो हमने कोई वेरिएबल जो है वो क्लोज कर रखा है, तो ये हमने यहाँ पर क्लोज कर रखा है। अभी यहाँ से इसे हटा दीजिए आप, ठीक है, और इसे आप नीचे यहाँ पर बंद कर सकते हैं, ठीक है, सेव एंड, ठीक है। तो देखो सारे के सारे रिकॉर्ड हमारे पास यहाँ आ चुके हैं। देखो ये पहला है अमन का, फिर ये दूसरा है सूरज का, फिर ये तीसरा प्रमोद का, फिर ये आपका करण का। इस तरीके से हमारे पास सारे रिकॉर्ड आ चुके हैं। लेकिन ये सभी रिकॉर्ड आपके सभी रिकॉर्ड एक ही रो में आ रहे हैं। अब हम चाहते हैं टेबल के फॉर्मेट में आए। तो इसके लिए हम PHP के अंदर टेबल बनाएंगे। तो इसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको यहाँ पर ये टैग बंद कर देंगे और यहाँ पर हम PHP लिखते हैं। इसके बीच में अब हम लिखेंगे अपना HTML का कोड। तो हमने लिखा है यहाँ पर टेबल, और टेबल के अंदर मैंने यहाँ पर एक TR ले लिया, और TR के अंदर मैंने यहाँ पर TH ले लिया। तो सबसे पहले हमने दे दिया यहाँ पर ID, फिर एक और ले लेते हैं नाम के लिए, एक और TH ले लो, फ़ोन के लिए एक और TH ले लेते हैं, और ईमेल के लिए, और एक और ले लेते हैं कोर्स के लिए। तो ये तो हो गया हमारा हेडर। अब हम चाहते हैं कि रिकॉर्ड भी हमारे प्रिंट हो। तो इसके लिए हम ये लूप के अंदर जाएंगे और यहाँ पर इसे इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है, और यहाँ पर हम अपना TR लगाएंगे सबसे पहले, ठीक है। TR को हम पूरे लूप के अंदर डालने वाले हैं। तो लूप इस तरह से TR को देंगे, और इस TR को हम लूप से पहले यहाँ पर बंद कर देंगे इस तरीके से, ठीक है। अब ये वैल्यू हमारे पास जो है वो लूप के अंदर आएंगी सारी की सारी। तो इन्हें हम TD में देंगे। तो TD के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पर TD लिख लो, ठीक है। अभी कोई आपका क्या आ रहा है, PHP कोड के अंदर आ रहा है। तो आप क्या करो, इसको ऐसा लिखो, आप इसे यहाँ पर डाल दीजिए PHP को, और इस PHP को यहीं पर बंद कर दीजिए इस तरीके से। इससे आपका TD भी बंद हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो सारे काम आपको सेम ही करने हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मल्टी कर्सर ले रहा हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे TD, फिर PHP का कोड लिखेंगे इस तरह से, और लास्ट में जाकर अपने सबसे पहले PHP के कोड को बंद करेंगे, ठीक है। तो मैं इनको लगा लेता हूँ इसे, ठीक है। यहाँ पे हट जा रहा है बार बार। तो मैंने इस तरह से PHP कोड को बंद कर दिया और यहाँ पर TD को बंद कर दिया। सेव करके अब इस कोड को चलाते हैं। तो ब्राउजर पे आकर और आप इसे रन करते हैं। तो देखो अब आपका यहाँ पर ये हेडर आ गया है, बट वैल्यू आपकी क्या हो रही है, उसी में आ रही है। तो हम इसे भी देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक इसमें बॉर्डर भी डाल देते हैं, बॉर्डर इक्वल बंद कर देते हैं, और रिफ्रेश करके देखते हैं। तो देखो उसमें तो आ गया, बट ये वैल्यू आपकी सही नहीं आ रही है। तो उसमें कुछ प्रॉब्लम आई होगी। तो देख लेते हैं क्या दिक्कत है। ये हमारा वाइल लूप यहाँ से स्टार्ट हो गया है, और ये हमारा यहाँ पर ख़त्म हो रहा था, ठीक है। ये सारे हमारे इको हो रहे हैं यहाँ पर भी। चेक करते हैं एक बार और, ठीक है। अभी भी एक गलत आ रहा है। ये रिकॉर्ड हमारा इस तरह से आ रहा था। तो अब इसकी प्रॉब्लम ये है क्योंकि मैंने यहाँ पर टेबल को ऊपर ही बंद कर दिया है। तो आपको टेबल ऊपर नहीं बंद करना है, आपको टेबल को नीचे ले जाना है, और इस टेबल को आप लूप के बाद बंद कर सकते हैं। तो मैंने इसे नीचे डाल दिया इस तरीके से। अब हम इसे चला कर देखते हैं अपने कोड को, ठीक है। इसे रन करते हैं। तो देखो ये काफ़ी एक अच्छी आपकी टेबल बनकर आ चुका है इस तरीके से। आप इस टेबल के अंदर अपनी CSS भी लगा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लगा देता हूँ स्टाइल, इसकी विड्थ कर देते हैं हम यहाँ पर 100% इस तरीके से, ठीक है। देखो पूरे में आपकी टेबल आ जाएगी, ठीक है। अगर आप कोई कलर डालना चाहते हैं तो आप इस तरह से बैकग्राउंड में कोई भी कलर डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर डाल दिया ब्लू इस तरीके से, ठीक है। तो ये पूरे में आ गया है क्योंकि टेबल में डाला है। तो मैं इस कलर को हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। अभी सिर्फ विड्थ तक ही रखता है, ठीक है। ये देख सकते हैं इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपने डाटाबेस के अंदर से जो भी रिकॉर्ड पड़े हुए हैं उन्हें अपने वेब पेज में डिस्प्ले कर सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।